हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज से हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी। आजकल दोस्तों अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जामिनर का काफ़ी मतलब कि फेवरेट ये सब्जेक्ट हो चुका है। तो इस सब्जेक्ट से अधिकतर क्वेश्चन बनते। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का आज एक ओवरव्यू करेंगे कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी आखिर होता क्या है, और इसके बाद में कुछ लेक्चर आएंगे और आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी जो सब्जेक्ट है इसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज हम बेसिक से एक ओवरव्यू देखेंगे, एक इंट्रो के पर्यावरण पारिस्थितिकी आखिर होता क्या है। इस लेक्चर को आप शुरू से एंड तक इंटरेस्ट से देखेंगे तो आपको दोस्तों समझ में आएगा और कितना इम्पोर्टेंट ये हो जाता है इसको आपको पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी आपको यहाँ पर दिख रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो दोस्तों, पर्यावरण की अगर बात करें तो आपको पता होगा, फर्स्ट क्लास से जब छोटा बच्चा रहता है, हम भी थे दोस्तों, पर्यावरण सब्जेक्ट हुआ करता था। आपको पता होगा मतलब 5वीं तक रहता है। और फिर उसके बाद में जब हमसे पूछा जाता कि पर्यावरण आखिर होता क्या है, तो क्या हमारे चारों ओर जो होता है दोस्तों, हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसी को पर्यावरण बोलते हैं। दोस्तों, ये पर्यावरण हो जाता है, फिर भी हमको समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, यह सब्जेक्ट को हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, पर्यावरण दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके आसपास जो भी आप देखते हैं, जो भी मनुष्य, पर्वत, पठार, नदियाँ, जो भी घर है, जो भी पेड़ पौधे, जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं दोस्तों, वह पर्यावरण ही हो जाता है। वह सब पर्यावरण है, कोई एक क्षेत्र नहीं, सब पर्यावरण है। तो फिर पारिस्थितिकी क्या है, आपको ये लग रहा होगा। तो पर्यावरण की का जिसमें स्टडी होती है, मतलब पर्यावरण की जो स्टडी होती है वह पारिस्थितिकी में ही होती है, इकोलॉजी में, जो साइंस का एक मतलब कह सकते हैं एक ब्रांच हो जाती है। मतलब पर्यावरण की स्टडी इसमें होती है, ठीक। इन्वायरमेंट की स्टडी इकोलॉजी में होती है। आपको यहाँ पर समझ में आया, ठीक। अब ये पर्यावरण क्या है और पारिस्थितिकी, इसको और अच्छी तरीके से हम देखेंगे। जो कि आपने एक और टर्म सुना होगा, एक हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। एक पर्यावरण, एक पारिस्थितिकी और एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र। जो भी आप अपने आसपास देखते हैं दोस्तों, जो पेड़ पौधे, लिविंग जितनी भी चीज़ें और नॉन लिविंग है, सब को मिलाकर दोस्तों एक पूरा ओवरव्यू पूरी पृथ्वी पर वो पर्यावरण होता है। और इसकी स्टडी जो होती है, इसकी स्टडी होती है पारिस्थितिकी में। और पारिस्थितिकी तंत्र कोई एक फील्ड हो जाती है, कोई एक क्षेत्र हो जाता है, ठीक। जैसे मान लो समुद्र, तो समुद्र में जो समुद्र है, समुद्र एक पारिस्थितिकी तंत्र मान सकते हैं। उसमें रहने वाले जीव जंतु दोनों, मतलब सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है ना, एक दूसरे का कनेक्शन बनता है, एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो वही पारिस्थितिकी यहाँ पर हो जाता है। अब देख, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र से ही मिलकर फिर मतलब पारिस्थितिकी बनता है, इकोलॉजी बनता है, जो साइंस की एक ब्रांच होती है। तो पर्यावरण एक ओवरऑल हो जाता है, पारिस्थितिकी कोई एक क्षेत्र, कोई एक फील्ड हो जाता है, मतलब पारिस्थितिकी कोई एक सेक्टर होता है, एक सिस्टम होता है। और पारिस्थितिकी जो होता है वो पूरा इकोलॉजी होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटा भाग होता है, कोई एक सिस्टम, ठीक, एक क्षेत्र, एक क्राइटेरिया। और पारिस्थितिकी पूरा हो जाता है। दोस्तों, दोनों में डिफरेंस आप समझिए। पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटा और पारिस्थितिकी इकोलॉजी हो जाता है, जिसकी स्टडी मतलब इस ब्रांच में पर्यावरण की स्टडी होती है। अब देखिए, जो हमारा इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी, सबसे पहले जो टर्म्स मतलब 1865 में जो रेटर ने दिया था। किसने दिया था? रेटर ने। लेकिन उसके बाद में फुल रूप से इसको जो समझाया था कि आखिर पर्यावरण क्या होता है, जो शब्द है दोस्तों इकोलॉजी, जो पारिस्थितिकी, वो रेटर ने दिया था। लेकिन समझाया था कि एक्चुअली में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। तो वह जो समझाया था दोस्तों, वो 1869 में 4 वर्ष बाद जो कि समझाया था, वह हेकल ने समझाया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो टर्म्स दिया था वो बताया था। पारिस्थितिकी तंत्र वो जो थे दोस्तों, अगर देखा जाए तो टेस्ले, तो 3 अलग अलग बात, मतलब 2 पारिस्थितिकी। अगर देखा जाए पारिस्थितिकी को किसने समझाया था, तो 1869 में अगर हेकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र तो फिर इसमें आ जाएगा दोस्तों टेस्ले। और भारत में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को जो
मतलब जनक माना जाता है, रामदेव मिश्र को माना जाता है। ये बेसिक सी बातें आपने देखी। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई पर्यावरण तो हमने देख लिया, ये सब हमारे आसपास पर्यावरण ही है, लेकिन इससे होता क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा इससे, मतलब पारिस्थितिकी की स्टडी करनी क्यों पड़ती है, साइंस की ब्रांच क्यों है ये। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक दूसरे की जो लिविंग चाहे नॉन लिविंग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, तो एक दूसरे को वो कितना प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से कितना किसको फ़ायदा हो रहा है। अगर एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं तो कितना प्रभावित हो रहे हैं, ठीक। एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे तो कितना पहुंचा रहे, फ़ायदा पहुंचा रहे तो कितना पहुंचा रहे हैं, ठीक। दोस्तों यही यहाँ पर पर्यावरण होता है। और यह व्यवस्था जो है दोस्तों, यह सिस्टम मतलब कि किस प्रकार से चलता रहे उसकी स्टडी यहाँ पर पारिस्थितिकी में होती है। देखिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लो तेज बारिश हो रही है। क्या हो रही है, तेज बारिश हो रही है। अब आप दोस्तों भीग गए और कोई पेड़ आया है, कोई पेड़ के नीचे आप क्या है कि खड़े हो गए और दोस्तों आप कुछ खा रहे थे। क्या खा रहे थे, कुछ भी चने वगैरह कोई भी दाने, तो आपके दाने कुछ 2-3 गिरे, तो कुछ चींटियाँ वगैरह कीड़े वगैरह और उन्होंने भी खाया। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा पर्यावरण हो जाता है। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे, मतलब एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए। जो छोटे कीड़े मतलब जो चींटी वगैरह थी उनका पेट भर गया, उनका पेट कैसे भरा, क्योंकि आप जो खा रहे थे आपके पास से नीचे दाना गिरा। आप अगर वहाँ खड़े नहीं रहते तो दाना गिरता नहीं, उसका पेट नहीं भरा था। आप वहाँ खड़े क्यों थे, आप खड़े थे बारिश हो रही है, तो आपको छाया किसने दी थी, मतलब आपकी जो आप किसके सहारे खड़े थे, पेड़ के सहारे, तो आपको पेड़ का मतलब कि आप उसके सहारे खड़े थे, ठीक। तो एक दूसरे के संपर्क में है ना। अब पेड़ दोस्तों, पेड़ क्यों था, पेड़ क्यों लगाया गया, पेड़ क्या करते, पेड़ दोस्तों हवा चलती है और हवा से पानी बरसता है और आपको पता होगा जल ही जीवन है। तो एक दूसरे के दोस्तों हायरार्की बनती जा रही है ना, एक दूसरे की जरूरत बनती जा रही है, एक दूसरे का सर्कल होता है दोस्तों। हवा चलती है, आपको पता होगा ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, जब हवा चलेगी। हवा कब चलेगी, जब पेड़ रहेंगे, और हवा चलेगी तो ही तो पानी आएगा। पानी गिरेगा तो दोस्तों छोटे पेड़ पौधे फिर उगेंगे, नीचे घास वगैरह उगेगी और उसको फिर शाकाहारी जानवर जो रहते हैं वो खाएंगे। तो शाकाहारी जब जीवित रहेंगे तो फिर उनको मांसाहारी खाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर दोस्तों कितनी बड़ी चेन, एक सर्कल है ये, यही पर्यावरण होता है। तो दोस्तों वही यहाँ पर देखा जाता है, ठीक। तो चलिए आपको बेसिक से समझ में आया कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण में एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं चीजें, ठीक। और एक सर्कल होता है। देखिए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जल हो जाता है, जल मंडल में इतनी सारी चीजें जो कि इसका एक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भाग होता है और मतलब कि इन सब की जो स्टडी होती है वो पारिस्थितिकी में होती है, इकोलॉजी में होती है। और जो बेसिकली नॉर्मली होता है वो पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण दोस्तों हमारे आसपास है, सब है, लेकिन किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं वह दोस्तों स्टडी होती है इकोलॉजी में। आपको बेसिक से और समझ में आ गया होगा। देखिए अब जल मंडल जो कि आप समुद्र नदी में देखते हैं, छोटे जानवर रहते हैं उनको बड़े खा लेते, बड़े को और बड़े खा लेते, फिर वो दोस्तों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, तो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। तो जल में रहने वाले जल मंडल, वायु में ऑक्सीजन, हवा, इतने सारे जीव दोस्तों हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, छोटे जीव, वह दोस्तों वायुमंडल हो जाती, ऑक्सीजन वगैरह सब वायु में। स्थल मंडल में जो कि हम ह्यूमन हो जाते, एनिमल्स हो जाते, इतने सारे जानवर हो जाते, ये सब क्या है थल मंडल में आ जाते हैं। तो जल मंडल, वायुमंडल और थल मंडल जब तीनों मिलते हैं, थल मंडल या स्थल मंडल कुछ भी बोल लो, तीनों मिलते तो वहाँ पर जैव मंडल होता है। मतलब तीनों एक दूसरे के संपर्क में जा आते वो जैव मंडल कहलाता है। तो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं ना, ठीक। तो एक दूसरे के जब संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के इंटरेक्शन करेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो कितना करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, यही दोस्तों इस सब्जेक्ट में देखा जाता है। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों पर्यावरण में पारिस्थितिकी। अब देखिए जैव मंडल की स्टडी किस प्रकार से होगी उसको यहाँ पर पार्ट में डिवाइडेड किया गया। एक जैविक
जैविक चीज़ें मतलब जो लिविंग होती है, जिसमें जीव है, तो हम एनिमल्स हो जाते, पेड़ पौधे मतलब ह्यूमन हो जाते, जितने भी लिविंग है वो इसमें आ जाएंगे। नॉन लिविंग नदी, हवा, पर्वत, पठार, जितने भी नॉन लिविंग है वो इसमें आ जाएंगे। तो ये नॉन लिविंग, ये लिविंग, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे दोस्तों। जब एक दूसरे के वातावरण को कितना क्या करेंगे, मतलब परिवर्तन होगा कि नहीं दोनों में, और प्रभावित कितने होंगे, ये दोस्तों यहाँ पर दोनों जीवमंडल के दोनों पार्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये जो चक्र है ये किस तरह से चलता है, और एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के पूरक किस तरह से होते हैं, एक दूसरे के डिपेंड, और ये पर्यावरण को, ये जो चक्र है चलने में अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। सब जो पूरी जो पृथ्वी है दोस्तों, पूरा पर्यावरण ही हो जाता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बेसिक से समझिए, सबका स्रोत जो हो जाता है, बेसिक सा स्रोत वह सूर्य हो जाता है। सबको एनर्जी सूर्य से ही मिलती है। तो सूर्य से एनर्जी उत्पादक लेते, जो पेड़ पौधे हो जाते हैं दोस्तों, वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की रोशनी के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, आपको पता होगा, तो उत्पादक हो जाते हैं। अब जो पेड़ पौधे को कौन खाते हैं, तो उपभोक्ता खाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के हो जाते हैं, शाकाहारी हो जाते, मांसाहारी हो जाते और सर्वाहारी। शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधे खाते, मांसाहारी जो इनको खाते शाकाहारी को, ठीक, और सर्वाहारी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा लेते हैं। और ये उपभोक्ता हो जाते हैं 3 प्रकार के। फिर इसके बाद में अपघटक आ जाते हैं। अपघटक दोस्तों जो दीमक हो जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, मतलब जो भी चीज़ दोस्तों ये मर जाते हैं, चाहे शाकाहारी मरो, चाहे मांसाहारी मरो, सर्वाहारी मरो। ये मरने के बाद दोस्तों जब कोई जानवर मरता है, आपको पता है कुछ समय बाद वो सड़ने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो पृथ्वी से वो चीज़ दोस्तों फिर वो लुप्त हो जाती है। कोई भी चीज़ सड़कर दोस्तों वे छोटी छोटी होते होते खत्म हो जाती है। तो वो दोस्तों ये लोग ही अपघटक ही उसको खत्म करते। तो ये अपघटक किसके ऊपर डिपेंड रहते, उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड रहते। उपभोक्ता किस पर डिपेंड रहते, उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं। उत्पादक किस पर डिपेंड रहते हैं, तो सूर्य की रोशनी पर डिपेंड रहते। तो एक दूसरे के पूरक हो गए ना यहाँ पर। तो ये चक्र चल रहा है। और दोस्तों ये आपने और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं, जैसे कि यहाँ पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे में दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी है, मान लो कोई बकरी है, कोई मान लो बकरी हो जाती, हिरन हो जाता है, इनको कौन खाएगा, तो इनको द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी जो शेर वगैरह रहते हैं वो खा लेते हैं। अब उनको दोस्तों अगर देखा जाए सर्वाहारी भी रहते हैं, जो कि हम मनुष्य, हम शाकाहारी, आपको पता होगा हम मतलब कि हरी सब्जियां भी खाते और मांसाहारी मांस वगैरह भी खाते, मीट वगैरह, ठीक। और दोस्तों तीनों जब मर जाते तो फिर अपघटक दोस्तों सड़ाने उनको लग जाते। वह अपघटक इनको पृथ्वी के अगर देखा जाए तो जो प्राकृतिक रहती है, जो पृथ्वी रहती है, उसके सफाई कर्मचारी के रूप में, क्योंकि दोस्तों सबको सड़ाने का काम यही करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी वस्तु नहीं, मतलब वस्तु तो नहीं, कोई जीव जो होता है दोस्तों, ये शाकाहारी चाहे मांसाहारी सर्वाहारी, एक समय के बाद ये सड़ने ही लगते और सड़कर मतलब ख़त्म हो जाते, माँ रहते नहीं उस जगह पर, ख़त्म हो जाते। दोस्तों आपको देखा होगा अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो हर दुनिया में आप दोस्तों जितनी भी चीज़ें मरती हो वो ऐसी कैसी रहेगी। तो फिर दोस्तों सब कुछ दोस्तों मरे ही सब मिलेंगे। तो अब घटक भी अपना कार्य करते। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। देखिए अब सूर्य की रोशनी ये मतलब उत्पादक नहीं लेगा, ये कोई पेड़ पौधा लेगा ही नहीं, तो पेड़ पौधे होंगे ही नहीं। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी क्या खाएंगे, शाकाहारी नहीं रहेंगे। जब शाकाहारी हिरन वगैरह बकरी वगैरह नहीं रहेंगे तो फिर जो उनको खाने वाले जो मांसाहारी है वो नहीं रहेंगे। जब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही रहेंगे तो फिर हम मनुष्य कहाँ से रहेंगे, हम कैसे जीवित रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। जब ये तीनों मर जाएंगे दोस्तों, ना शाकाहारी रहेंगे, ना मांसाहारी रहेंगे, ना सर्वाहारी, तो अपघटक किसको खाएंगे, इनका भी काम नहीं चलेगा, ये भी मतलब यूजलेस हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के इंटरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, और कोई प्रभावित कर रहे हैं और कोई मतलब कि अपने आप को प्रभावित, दूसरे को फायदा हो रहा है, जो कि आपको पता चल रहा होगा। देखिए और यहाँ पर अच्छे से समझिए, आप कुछ जानवर को देखते हैं, कुछ एनिमल्स दोस्तों वो अपने कान को क्या है कि साफ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ अगर देखा जाए तो कुछ मतलब चिड़िया वगैरह कुछ आ जाती है तो उसको कान में कुछ भी चला जाता है दोस्तों, कुछ चींटी कुछ भी मान लो, तो उसको कान के अंदर जाती है और उसको निकाल कर खाकर भाग जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो एनिमल्स है उसको भी फायदा हुआ, उसका कान साफ हो गया क्योंकि उसके हाथ तो होते नहीं, और जो
चिड़िया वगैरह थी उसको खाना मिल गया, वो खाकर चली जाती है। तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या दोस्तों फायदा पहुंचाया। तो यही है दोस्तों, पर्यावरण में वही देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करते फायदा पहुंचाते तो कितना, नुकसान पहुंचाते तो कितना। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो उत्पादक की संख्या ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि जब ये संख्या दोस्तों कम होगी तो इसको खाकर, कम रहेंगे तो शाकाहारी खाकर फिर आधे तो यूं ही मर जाएंगे, जब मर जाएंगे तो मांसाहारी मर जाएंगे, सर्वाहारी मर जाएंगे, तो फिर अब घटक यूजलेस हो जाएंगे, अब घटक का कोई कार्य नहीं है दोस्तों। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, इनको खाते रहते तो शाकाहारी इनको खाते रहते हैं, फिर मांसाहारी शेर वगैरह दोस्तों मांस ही खाते तो वह हिरन का शिकार करेंगे, हिरन रहेंगे तभी तो। और फिर दोस्तों अब घटक क्या है, ये मर जाएंगे तो फिर इनको वह धीरे धीरे सड़ाने लगते, तो ये अब घटक का भोजन ये तीनों हो जाते। तो आपको यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता और अब घटक अच्छे से समझ में आया। आप देखिए और इसको अच्छी तरह से समझने, जैसे कि यहाँ जो मतलब पेड़ पौधे जो टिड्डे रहते हैं दोस्तों, टिड्डे, टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाते हैं, सांप को दोस्तों आपने देखा होगा बाज उठाकर चला जाता है और फिर नीचे गिर जाते हैं, तो फिर फसल वगैरह कुछ पेड़ पौधे वापस से पानी गिरता है तो बनने लगते हैं। दोस्तों ये क्या है, हायरार्की चल रही है ना। खाद्यान्न जो कि खाद्यान्न श्रृंखला होती है दोस्तों, उसमें और अच्छी तरीके से समझेंगे कि किसको कौन खाता है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या है, टिड्डे नहीं रहेंगे तो मेंढक मर जाएंगे, मेंढक नहीं रहेंगे तो सांप मर जाएंगे, सांप नहीं रहेंगे तो बाज मर जाएंगे। दोस्तों एक बेसिक सी हायरार्की है, जो कि टिड्डे की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मेंढक की उससे कम, सांप की उससे कम। जो कि आपने देखा होगा अगर बाज नहीं रहेंगे तो सांप कैसे मतलब बाज हो जाते दूसरे जानवर जो सांप को मतलब कि खाते। तो अगर बाज नहीं कम रहेंगे, उनकी संख्या रहेंगी नहीं, तो सांप कितने सारे हो जाएंगे कि वो हमारे लिए खतरा हो जाएंगे। दोस्तों एक दूसरे की ये क्या है कि दोस्तों हायरार्की में मतलब एक ये स्ट्रक्चर चलता रहे, ये मतलब चक्र चलता रहे, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते और यही पर्यावरण हो जाता है। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पर पता चला कि दोस्तों जो पर्यावरण होता है एक्चुअली में क्या होता है और एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं। दोस्तों जो नेचर होता है यही नेचर होता है। अब ठीक, तो दोस्तों ये नेचर है और नेचर अपनी भूमिका निभाता है। अब देखिए ये सही से चलता रहे दोस्तों, जो वायु है स्वच्छ वायु मिले और सब ये जो पूरा जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जो तीनों को मिलाकर जो मंडल बनता है अच्छी तरीके से अपनी चक्र चलता रहे और सब अपना अपना कार्य करते रहे। ये दोस्तों चक्र चल रहा है ना, ये न्यू। तो देखिए इसके लिए क्या होता है दोस्तों, अच्छे से चले और पर्यावरण को और मजबूती मिले, तो इसके लिए विश्व के सभी देशों ने सम्मेलन किया। तो सम्मेलन कब कब हुआ, एक पर्यावरण को संरक्षण को लेकर दोस्तों 1972 में, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, वहाँ पर सम्मेलन हुआ। पर्यावरण को के और किस तरह मजबूत बनाया जाए, ये जो हायरार्की है, ये जो वायुमंडल है किस तरह और मतलब कि जीवमंडल है किस तरह और अच्छे से कार्य करे। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हो जाता है। पृथ्वी सम्मेलन उसके 20 वर्ष बाद 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था पर्यावरण संरक्षण को लेकर। फिर पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो में हुआ। वहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्राज़ील का फेमस है रियो डी जेनेरो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, अब देखिए ये फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 ओजोन परत को लेकर, जो कि आपको पता होगा हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास एक परत है जो कि आपने देखा होगा, छिद्र भी देखा गया अंटार्कटिका महाद्वीप पर दोस्तों। और ये क्या ये जो दोस्तों हम कुछ धुआं वगैरह या कुछ भी ऐसा करते हैं और उससे मतलब खराब धुआं निकलता है, तो ये धुआं जाता है परत को कमज़ोर करता जाता है। दोस्तों ये परत कमज़ोर हो जाएगी तो ये हमारे पृथ्वी को रक्षा कवच के रूप में, जो कि सूर्य से निकलने वाली जो घातक किरणें उसको रोकती है, तो ये परत भी कमज़ोर हो रही है और पर्यावरण भी काफ़ी दूषित हो रहा है। ठीक दोस्तों क्या है कि ये पर्यावरण किस तरह से दूषित हो रहा है, क्यों दूषित हो रहा है, क्योंकि हम लोग ही कर रहे हैं। तो देखिए जो हम नेचर को देंगे दोस्तों वही नेचर वापस हमको लौटाएगा। इसलिए आपको पता होगा स्वच्छ रखने की बात होती है, क्योंकि हम स्वच्छ रखेंगे तो वायु स्वच्छ चलेगी और ऐसी स्वच्छ वायु हमको मिलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, पेड़ पौधे स्वस्थ रहेंगे। जब हम कुछ मटेरियल दोस्तों नहीं जलाएंगे तो ओजोन परत भी मजबूत रहेगी। तो देश जैसा हम प्रकृति को देंगे दोस्तों वैसा ही प्रकृति फिर हमको ऐसा ही लौटाएगी। जो कि आपने देखा होगा अभी वर्तमान कंडीशन में महामारी फैली है, तो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है दोस्तों, नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, तो नेचर ने हमको वैसा ही वापस लौटाया।
तो आप देखते हैं दोस्तों दुनिया के सभी देश काफ़ी परेशान है। तो वही दोस्तों पर्यावरण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो समझना काफ़ी जरूरी है पर्यावरण क्या है और किस तरीके से अपना कार्य करता है, इसकी स्टडी इकोलॉजी में होती है। और दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें भी हमने देखी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको काफ़ी याद रखना जरूरी है, जो कि 2 फरवरी विश्व नम दिवस, 21 मार्च वन दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर ओजोन परत दिवस। तो दोस्तों ये बेसिक सा एक ओवरव्यू देखा हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।